यहां पर वही दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया के, अजरबैजान के शवों को जब आप देखेंगे तो जाहिर है पहचान नहीं पाएंगे। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है ज्यादा नुकसान अजरबैजान को पहुंचाया है आर्मेनिया का ये दावा, लेकिन अजरबैजान कह रहा है हमने आर्मेनिया को ऐसी चोट दी है कि वो भूल नहीं पाएगा। और इसी होड़ में आप जानते हैं कि मामला कहां तक पहुंचता जा रहा है। यही होड़, ये अंधी महत्वाकांक्षा, यही पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाए हुए है। इसी महत्वाकांक्षा की वजह से चीन ने वो वायरस बनाया जिसने पूरी दुनिया को बीमार किया। और आज जिनपिंग बहुत खुश होगा। जिनपिंग इसलिए बहुत खुश होगा क्योंकि दुनिया का सुपर पावर जिसको तस्लीम किया जाता है, उस सुपर पावर का सबसे बड़ा आदमी जिसको तस्लीम किया जाता है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पत्नी आखिरकार कोरोना की चपेट में आ गए। ट्रंप को कोरोना, जिनपिंग तुम खुश हो ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्रंप की पत्नी मेलानिया को भी कोरोना वायरस का शिकार पाया गया। चीनी मीडिया ने ट्रंप मेलानिया का मखौल उड़ाया। कोविड को कम समझने पर चुकाई कीमत, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बजाय संवेदना के कोई बोल निकलने के, ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत ही उस जले पर नमक छिड़का और यह कहा कि आखिरकार आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये पहाड़ कोरोना का ट्रंप के लिए ही लगता है बनाया गया था, अमेरिका के लिए ही बनाया गया था, ये बताने के लिए कि चीन जब चाहे अमेरिका या किसी भी दूसरी महाशक्ति को घुटनों पर ला सकता है। और देखिए इसमें WHO की भूमिका संदिग्ध। और जानते हैं आप, जिस चोर को यह मालूम होता है कि उसकी करतूत क्या है, उसके मुंह से हमेशा आप वो वाक्य सुनते हैं जो मैग्नेनिमिटी दिखाने वाले होते हैं। आप देखिए यहां पर किस तरीके से चतुर शाना बनने की कोशिश की गई है जिनपिंग की तरफ से। इस मुद्दे पर यह कहा गया कि राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जब यह कहा गया कि यह वायरस चीन की खोज है, चीन ने बनाया है दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो जिनपिंग ने कहा कि चीन पर दोष मढ़ना गलत है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना गलत है। और इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते रहे कि झूठ बोला गया कि इंसानों से इंसान में नहीं फैलता, झूठ बोला गया कि यह वैश्विक महामारी नहीं हो सकती, इसको बताने में देर की गई। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप WHO से भी नाराज थे, इस झूठ से नाराज थे कि इंसानों से इंसान में फैलता है, ये बात बताने में चीन ने देर की। शुरुआत में तो ये कहा गया कि ये सिर्फ जानवरों से जानवर में फैलता है, किसी जानवर से मनुष्य में आ गया होगा, लेकिन फिर किसी मनुष्य से यह संक्रमण मनुष्य में नहीं जा सकता, चीनी वायरस है ये, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और इसी बात पर भड़क गए थे शी जिनपिंग और ये बात कहा कि चीनी वायरस इसे क्यों कहा जा रहा है। वायरस तो कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि ऐसा नहीं था, ये अचानक हो गई कोई बात नहीं थी। इसके पीछे वुहान के उस लैब में लगातार चल रहे टेस्ट थे और कुछ चीन के अंदर रहने वाले वैज्ञानिकों ने भी इस पर ठप्पा लगाया कि हां ऐसा हुआ है। लेकिन WHO की भूमिका कटघरे में आ गई जब WHO की कई टीमों ने दौरा किया। एक वुहान गई, कोई रिपोर्ट नहीं ला पाई, दूसरी चीन गई लेकिन वुहान ही नहीं जा पाई। और हर बार जाने वाली टीम ये कहती गई कि हम अगले दौर में आने वाली टीम के लिए बस जमीनी तैयारी कर रहे हैं ताकि वो आकर इसको ढंग से खोज सके।